लास्ट क्लास में एक क्लास ली थी मैंने शायद फ्राइडे को। फ्राइडे के बाद ये सेकंड क्लास है, डे 2। हम लोग कर रहे हैं जीओसी। ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने आप लोगों को लास्ट में बताया था कि जो जीओसी है हम 4 से 5 टाइप्स में पढ़ने वाले हैं इसे। नंबर 1 हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म है। उस दिन मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सिखाया था, बीच बीच में मैं बेसिक्स डालता रहूँगा, तो जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट थोड़े से और भी ढीले हैं वो मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, टेंशन ना लो, क्लास लेते रहो, इसमें आपका ऑर्गेनिक पार्ट कुछ नया कर देंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग, जल्दी से आओ भाई। कहाँ पे हैं आप लोग? वेट कर रहे हैं हम तो आपकी। रिएक्शन मैकेनिज्म दूसरा वाला था, आइसोमेरिज्म, और तीसरा वाला पार्ट है हमारे पास आईयूपीएसी। फोर्थ वाला है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अगला वाला पार्ट था रिएजेंट। ठीक है, तो हम लोग अभी इसमें से किसी भी पार्ट में नहीं चले हैं, लेकिन हाँ ये अपने पास जो होते हैं वो जीओसी को हम लोग 5 टाइप्स में कर रहे हैं। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म पर चलने से पहले थोड़ा सा आपको और बेसिक बताया जाए। और बेसिक बताया जाए इसका मतलब, उसके बाद हम रिएक्शन मैकेनिज्म पे चलेंगे। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फिर हम लोगों ने कर लिया था फॉर्मल चार्ज, फिर हमने किया था हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आज हम अगर देखें इसको तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई है रिएक्शन, ये हमारे पास कोई रिएक्शन है, तो जो ये रिएक्शन है इसमें जो ये चीज वाला पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट पूरे वाले पार्ट को जल्दी से बोल देते हैं रिएक्टेंट। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं भाई बताओ ये क्या चीज है, तो आप बोलेंगे रिएक्टेंट। मैं आपसे पूछूं बताओ ये क्या चीज है, तो आप बोलोगे प्रोडक्ट। तो एक्चुअली में जो रिएक्टेंट होता है वो 2 चीजों से मिलकर के बना होता है। एक को हम लोग बोल रहे होते हैं सबस्ट्रेट, और एक को बोल रहे होते हैं हम लोग रिएजेंट। एक का नाम क्या होता है, इधर जो रिएक्टेंट के पार्ट हैं वो 2 हैं। एक को बोल रहे हैं हम लोग सबस्ट्रेट और दूसरे वाले को बोल रहे हैं रिएजेंट। और ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, क्योंकि बार बार तो जल्दी से 2 नाम बोले नहीं जा सकते हैं ना, सबस्ट्रेट रिएजेंट, तो जल्दी से हम लोग क्या बोल देते हैं, रिएक्टेंट। तो देखिए ये सबस्ट्रेट जो है वो क्या करता है, ऐसी कोई स्पीसीज है जिस पे रिएजेंट अटैक करता है, स्पीसीज एट विच रिएजेंट अटैक, जिस पर रिएजेंट अटैक करता है उस स्पीसीज को बोलते हैं हम लोग सबस्ट्रेट। अब जो अपने पास रिएजेंट होता है, इट इज द अटैकिंग स्पीसीज। ये अपने पास अटैकिंग स्पीसीज होता है। ठीक है, तो हम जो ओवरऑल व्यू पढ़ते हैं, यानी कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो यहां कई सारी इंटरमीडिएट वगैरह वगैरह, मतलब कई सारी चीजें डेवलप होती हैं। जब एक सबस्ट्रेट पे रिएजेंट अटैक करता है तो यहां पर बीच में इंटरमीडिएट, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कई तरीके की चीजें इन्वॉल्व होती हैं। बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो रहा है यहाँ पे, बॉन्ड का ब्रेकिंग भी हो रहा है यहाँ पे। तो उन सारी चीजों की जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, दूसरी चीज जो ये रिएजेंट है हमारे पास, ये 2 टाइप का होता है। रिएजेंट है वो 2 टाइप का होता है, एक को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरे का नाम होता है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा आराम से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को ताकि समझ में आए चल क्या रहा है।
ठीक है। अब देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो कई सारी स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं। उन स्टेप्स की जो डिटेल्ड स्टडी हम लोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो वो स्टेप्स कौन सी होंगी इसमें, वो थोड़ा एक बार देख लेते हैं। वो इसमें होंगी टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। दूसरा होगा टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम एक और होता है फिजन ऑफ बॉन्ड, कि किस तरीके का फिजन होगा इसमें, होमोलिटिक होगा, हेट्रोलिटिक होगा, तो फिजन ऑफ बॉन्ड भी इसी को हम लोग बोलते हैं। दूसरी चीज जो होती है इसमें, वो होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है। तीसरी चीज जो हमारे पास होती है वो होती है टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, और जो फोर्थ वाली चीज होती है हमारे पास, वो होती है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब देखेंगे सारे बच्चे कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो हमारे पास कितने टाइप की हो चुकी है। रिएक्शन मैकेनिज्म हमारे पास 4 टाइप्स की हो गई है। रिएक्शन मैकेनिज्म अपने पास कितने टाइप की हो गई है, 4 टाइप की। कौन कौन सी हो गई है? नंबर 1 टाइप्स ऑफ फिजन या टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बोल सकते हो आप लोग। कोवलेंट बॉन्ड 2 टाइप्स में फिजन होगा उसका, होमोलिटिक भी होगा एंड हाइड्रोलिटिक भी होगा, है ना। और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिसको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट भी बोलते हैं, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलेंगे। एक होता है हमारे पास टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, एक होता है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो ये इतने 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। कौन सी चीज डिवाइडेड है? रिएक्शन मैकेनिज्म। अब थोड़ा सा समझते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म होती क्या है ना, किसके बेसिस पे, थोड़ा डेफिनेशन के बेसिस पे समझ लेते हैं। तो देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है। अगर हम रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो मैं इसमें एक डेफिनेशन लिख देता हूं, ए डिटेल्ड स्टेप वाइज स्टडी ऑफ conversion of reactant into product by involving several steps, that is called रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है बेसिकली, आपने देखा कि जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में, तब कई सारी स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होती हैं, और उन सारी स्टेप्स को हम लोग पढ़ते रहते हैं। जैसे बीच में अभी मैंने आपको बताया, ये इतनी सारी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं, इनकी जो स्टडी करते हैं तो फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, तो उसको हम बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। नोट करते रहिएगा, रफ कॉपी रहिएगा, हमेशा रखिएगा अपने पास और नोट करते रहिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज आप लोग आ नहीं रहे हो तो थोड़ा सा है ना। इन दी रिएक्शन मैकेनिज्म, इन दी रिएक्शन मैकेनिज्म also involve temperature, या ऐसे बोल दें, it depends on temperature as well as the reaction mechanism also involve temperature and electronic effect। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है बेसिकली, कि हमारे पास जैसे कोई रिएक्टेंट है, मान लेते हैं कोई रिएक्टेंट है,
ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा जो मैंने पूरा ऊपर लिखा है उस तरीके से आपको लिख देता हूं ताकि थोड़ी चीजें और समझ में आए। ठीक है, अब ये लिख दिया। इस चीज को हम लोग क्या बोल रहे थे पता है आप लोगों को? सबस्ट्रेट। और इसकी चीज को क्या बोलते हैं? रिएजेंट। सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। ठीक है, और वो क्या था हमारे पास? प्रोडक्ट। अब मैं आपसे पूछूं कि जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट हमारे पास टू टाइप का हो सकता है। एक को बोलते थे हम लोग ऑर्गेनिक, और ये इनऑर्गेनिक, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम दोनों को मिला जुला के क्या बोल देते हैं पता है आपको? रिएक्टेंट। लेकिन रिएक्टेंट में हमें पता होना चाहिए कि दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक होता है सबस्ट्रेट और एक होता है हमारे पास रिएजेंट। लेकिन क्योंकि जल्दी से कहने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं रिएक्टेंट। तो जो हमारे पास सबस्ट्रेट है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बता रखा है, रिएजेंट भी दो तरीके के होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे सारी चीजों को लेकर के। लेकिन जो सबस्ट्रेट होता है वो होता है हमारे पास इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम लोग यहां पे बात करें रिएजेंट के बाद, मान लेते हैं हम लोगों ने कोई रिएक्टेंट ले रखा है। ठीक है, अब रिएक्टेंट में ये स्लो स्टेप होगी, ध्यान रखना, और स्लो स्टेप से हमारे पास जो पहले बनने वाला है वो बनेगा इंटरमीडिएट्स। क्या बनेगा हमारे पास? इंटरमीडिएट। तो जो पहली स्टेप होती है, जो स्लो स्टेप होती है, उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस। तो सबसे पहले प्रोडक्ट नहीं बनता, बीच में हमने देखे थे कि इंटरमीडिएट वगैरह बनते हैं। फिर अगर इसी स्टेप को हम लोग फाइनल फास्ट कर दें तो हमारे पास बनता है प्रोडक्ट, ध्यान रखना। तो आपने क्या सीखा कि बहुत जगह आएगा, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ऑलमोस्ट आएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जल्दी आ जाया करो भाई, लेट आते हो, क्या कह रहे हो, क्लास का पता नहीं है। वो थोड़ा थोड़ा कभी कभार हो जाती हैं चीजें, चाहते तो नहीं कि क्लास मिस हो, लेकिन हो जाती हैं कभी कभार। ऑलमोस्ट रेयर केस में ही होती है, आपको पता है सारे बच्चों को, लेकिन करते रहेंगे, चिंता ना करो। थोड़ा सा इसमें मैंने आपको कहा कॉपी लेके बैठ जाया करो मॉर्निंग में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यहाँ पे बढ़िया तरीके से होने दो डेली। और जिन बच्चों के थोड़े बहुत बेसिक और क्लियर नहीं है, मैंने उनको बोला हुआ है कि आप डेफिनेटली इसको करते रहिए धीमे धीमे, फिर देखिएगा इंप्रूव होगा, है ना। क्योंकि होता क्या है, केमिस्ट्री टाइम लेती है थोड़ा सा, और केमिस्ट्री में भी जो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन हाँ डेफिनेटली आपको समझ में आएगी, है ना। तो चलिए, हम लोग चल रहे थे, अब क्योंकि ये थ्योरी की क्लास है तो थ्योरी की क्लास में थोड़ी बातें कम करेंगे, बाकी जब क्वेश्चन वाली क्लास आएगी तो बहुत मजे लेंगे। ये बिना मजे वाली क्लास है, ठीक है, लेकिन इसमें भी मजे लेने, पढ़ने में बहुत अच्छा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो देखिए होता क्या है यहाँ पे कि हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में जो पहली स्टेप्स होती है उसको हम स्लो स्टेप बोलते हैं, और जो स्लो स्टेप होती है उसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे। तो इंटरमीडिएट बनेगा। अब ये जो इंटरमीडिएट है, ये रिएक्शन अगर फास्ट हो जाएगी तो यहां पे प्रोडक्ट बनता है। तो हमने क्या सीखा, आपने क्या सीखा कि जो पहली स्टेप होती है वो रेट डिटरमाइनिंग में इंटरमीडिएट बनता है, और प्रोडक्ट जो बनता है वो फास्ट स्टेप में बनता है, ध्यान रखना, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है, rate of reaction also depend on the activation energy. Rate of reaction also depend on the activation energy. Rate of reaction also depend on the activation energy. अब जैसे कोई बच्चा सोचेगा पता नहीं एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो देखो जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये एक मिनिमम अमाउंट की एनर्जी होती है किसी भी रिएक्शन में आए हुए एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन रिक्वायर टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर, दैट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी।
अब आप सोचेंगे कैसे एनर्जी बैरियर आएगा, तो वो भी देखते हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। देखिए जरा, जिस बच्चे ने थोड़ा सा नहीं देखा है, क्योंकि अभी आज तो आए ही नहीं है बच्चे, मुझे लग रहा है सर्दी का मजा ज्यादा ले रहे हैं, लेते रहे। तो ये वाली चीजें 4 टाइप्स में हम इसको पढ़ रहे हैं। ये रिएक्शन मैकेनिज्म की डेफिनेशन है। ये अभी हम लोग आने वाले हैं इस पे, रिएजेंट से पहले ये वाली बात कर रहे हैं। तो जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है, अब हम लोग करने वाले हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ये जो दिए थे वो हैमेट्स ने दिए थे, इसलिए हम इसको हैमेट स्मिथ डायग्राम के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। ये हैमेट ने दिए थे, कई बार हैमलेट लिखा होता है कुछ बुक्स में, तो इसका ध्यान रखें, हैमेट स्मिथ डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है इसमें, जैसे हमारे पास ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। तो ये जो आप एनर्जी लेवल देख रहे हो, दिस इज द रिएक्टेंट एंड दिस इज द प्रोडक्ट। और इसमें आप जो ये चीज देख रहे हो, इसको ही बोलते हैं हम एनर्जी बैरियर। और इसको क्रॉस करने के लिए जिस अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो ध्यान से, अब ये किस किस के बीच में ग्राफ चल रहा है, बेसिकली रिएक्शन प्रोसीड, रिएक्शन चल रही है, रिएक्शन प्रोसीड है, रिएक्शन, ठीक है। और ये यहां पे एनर्जी के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी एंड रिएक्शन के बीच में ग्राफ चल रहा है। अब हम यहां देखें तो देखो, ये रिएक्टेंट है अपने पास, ये प्रोडक्ट है। तो इसमें होने वाला क्या है, सही है। तो इसमें होने वाला क्या है बेसिकली, कि इन एनर्जी, उसको देखा करिए लेवल, एनर्जी लेवल देखो, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट के जो लेवल है उससे नीचे की तरफ जा रहा है। ये जब नीचे की तरफ जा रहा है तो हम इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन एंथैल्पी कैसी हो जाएगी अपने पास, चेंज इन एंथैल्पी हो जाएगी इसमें नेगेटिव। और ये कौन सी रिएक्शन को शो कर रहा है, एक्सोथर्मिक। ये जो शो कर रहा है वो कर रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन को, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा कि ये डायग्राम किसके लिए वैलिड है, तो हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, और ये हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म है या रिएक्शन प्रोसीड है। तो आप लोग देखिए थोड़ा सा कि यहां पर जो हमारे पास एनर्जी लेवल है, ये रिएक्टेंट का है और ये प्रोडक्ट का है। तो आपने क्या देखा कि जो रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल है वो ज्यादा बड़ा है, प्रोडक्ट का छोटा है। इसलिए हमें इस रिएक्शन के लिए हीट ज्यादा देनी पड़ेगी ताकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक में जा सके। क्योंकि जो रिएक्शंस होती हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सोथर्मिक जो होती हैं वो स्टेबल ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू एंडोथर्मिक। अब देखिए, जिसमें चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव होता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक। वो आपने 10th क्लास से ही सीखा था कि जिसमें से हीट निकलती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और जिसमें हीट देनी पड़ती है। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, हमें देनी पड़ेगी। अब देनी पड़ेगी तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, एंडोथर्मिक होगी। तो चेंज इन एंथैल्पी जो होगी वो पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेसिकली, एंडोथर्मिक, ठीक है। तो एक है हमारे पास एक्सोथर्मिक और दूसरी वाली होती है एंडोथर्मिक। तो कुछ आइडिया लगा आपको, देखो एनर्जी डायग्राम को, यहां से ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इसके एनर्जी लेवल को देखा करो। अगर ये एनर्जी लेवल नीचे चला जाता है तो यानी कि हीट उसने रिलीज करके जा रहा है
एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब मान लीजिए यहां पे आपने प्रोफाइल चेक किया तो ये रिएक्टेंट का ज्यादा एनर्जी लेवल है, प्रोडक्ट का कम रह गया, इस लेवल से हम चेक कर रहे हैं। तो जब प्रोडक्ट का कम रह गया तो उसको बोलते हैं बेसिकली एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये डायग्राम एंडोथर्मिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला डायग्राम जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब इसी में चलते हैं हम लोग। एक हमारे पास मान लीजिए आपसे कोई इसी में पूछे कि नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कितनी होंगी, पहले वाले डायग्राम में या दूसरे वाले डायग्राम में नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कितनी होंगी, तो कौन बच्चा बताएगा? कोई बच्चा बताएगा? हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स? जल्दी टाइप करो। हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स इन दिस डायग्राम? नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स कितनी होंगी बताओ, कौन बच्चा बताएगा? नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स कोई बच्चा बताएगा? 1 नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स। और कोई बच्चा बता रहा है? प्रतीक का आंसर है 1। और कोई बच्चा बता रहा है पहले वाले में कितनी होंगी नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट? और बताओ, है भी या नहीं है? अच्छा, नहीं है तो देखो ध्यान रखना, इस चीज को बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट। ये जो चीज देख रहे हो आप लोग, इस चीज को बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट्स। और जब हम लोग नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर होता है नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमीडिएट नंबर ऑफ इंटरमीडिएट +1। जब भी हम कभी नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स +1। अब जैसे मान लीजिए इसी डायग्राम में आपको पूछा जाए कि नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स कितनी होंगी, तो आप लोग जैसा आप लोग जानते हो कि इसमें इंटरमीडिएट कितना है 1। अब सेम है, ये तो एक जैसे ही है ना, बस वो फर्क किस बात का है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। लेकिन अगर आप यहां पर भी निकालोगे ट्रांजिशन स्टेट्स तो भी 2 आएंगी, और यहां पर भी निकालोगे तो भी 2 आएंगी। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स +1। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। अब कौन बच्चा बताएगा ये कैसा है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? ये रिएक्शन का जो डायग्राम है, एनर्जी प्रोफाइल का जो डायग्राम है, वो कौन सा है, एक्सो या एंडो? कौन बच्चा बताएगा? जल्दी से बताओ, कौन बच्चा बताएगा? ये कौन सा, एक्सो या एंडो? चलिए बताइए। हाँ, प्रतीक ने बताया एंडो। एक्सो बिल्कुल सही है, एक्सो बिल्कुल सही जवाब, एक्सोथर्मिक है। अब इसमें कौन बच्चा बताएगा नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स कितनी होंगी? नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कितनी होंगी इसमें, कौन बच्चा बताएगा? नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स, जल्दी बताओ। नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट टाइप करो। अरे वेरी गुड, मन्नू का भी आंसर सही था। अरे सारे बच्चों का आंसर सही है, बिल्कुल सही है। मानवी ये भी है, अरे वेरी गुड। अब आए 1-2 बच्चे, बिल्कुल सही है, सब बच्चों का सही है। अब देखिए नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स, इसको देखते हैं 1 2 3। तो आप लोग देख रहे हो ये इंटरमीडिएट्स हैं, इंटरमीडिएट 1, इंटरमीडिएट 2, इंटरमीडिएट 3। और जितने इंटरमीडिएट्स होते हैं उसमें आप 1 प्लस कर देते हो, तो वो क्या बन जाती है हमारी नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स। तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स इज इक्वल टू होंगी हमारे पास इस रिएक्शन के लिए 4। ठीक है,
नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स प्लस 1। मेरे हिसाब से आप लोग लिख रहे होंगे ये सारे फॉर्मूले, ये वाली चीजें, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें चेंज इन एंथैल्पी जो होगी वो एक्सोथर्मिक मतलब नेगेटिव होगी, मतलब एक्सोथर्मिक होगी, एक्सोथर्मिक, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का। और क्वेश्चन देता हूं मैं प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा, पहले दो चारों पे प्रैक्टिस करेंगे फिर आगे चलेंगे। जब भी आपको लगे कोई चीज समझ में नहीं आ रही है जल्दी से मुझे टाइप करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छी तरीके से समझाने की, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है बताइए, कौन बच्चा बताएगा ये कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? बताइए कौन सी रिएक्शन है, एक्सो या एंडो? एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है? मानवी का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे टाइप करो, बाकी बच्चे जल्दी से टाइप करो, पता तो लगे कौन बच्चा है यहां पे। प्रतीक ने भी टाइप कर दिया है, और बच्चे टाइप करें ताकि एक आइडिया लगे कि ये जो 5-6 बच्चे हैं, बस 4-5 बच्चे हैं, ये कौन से हैं? हाँ जी, और बताएं। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बिल्कुल आपका आंसर एकदम से सही है। नॉट एग्जिस्ट, अंकित ये थोड़ा सा ऊपर है, देखो अंकित ध्यान दो, आपने कोशिश तो किया है, सही किया है, लेकिन ये देखो बराबरी पे नहीं जा रहा, देख रहे हो आप लोग, देखो थोड़ा सा ऊपर रह गया ना। अच्छा आप ये कह रहे हो कंफ्यूजन सा आ रहा है, चलो कोई नहीं, और कंफ्यूजन हटा देते हैं। देखो अंकित वैसे तो ये सही है, हल्का सा तो ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा अगर आप लोगों को लग रहा है तो मैं इसको और हटा देता हूं यहां से। अब तो समझ में आएगा ना, अब समझ में आया ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कौन सा वाला होगा बेसिकली, ये एंडोथर्मिक है ना। कोई बात नहीं है, करने से चीजें और हमारी क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अब देखो ये हो गई हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव हो गई यानी कि आप लोग बोल रहे हो एंडोथर्मिक हो गई, एंडोथर्मिक हो गई। अब मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि इसमें कितनी ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होंगी, इस वाले क्वेश्चंस में हाउ मेनी ट्रांजिशन स्टेट्स आर एग्जिस्ट, कितनी ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होंगी, कौन बच्चा बताएगा? बताएं ट्रांजिशन स्टेट्स। मानवी ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे टाइप कर रहे होंगे। 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही, सही जवाब एकदम से, सारे बच्चों का एकदम से सही आंसर है। 6 ट्रांजिशन स्टेट्स इसमें होंगे। कैसे? आप देखिए ये इंटरमीडिएट है, 1 2 3 4 एंड 5, एक और बढ़ा के लिखना है आपको 6। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जितने इंटरमीडिएट्स होते हैं उसमें आपको एक प्लस करना होता है। और मैथ्स की कहानी और है एक और, मैथ में अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं यहां पे तो हल्का सा क्या है, इनको हम बोलते हैं बेसिकली, ये जो नीचे वाले देख रहे हो ना, ये सारी चीजें जो नीचे वाले देख रहे हो आप, ये है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला भी काउंट होगा 1 2 3 4 एंड 5। अब जैसे मैक्सिमा निकालते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मैक्सिमा, नंबर ऑफ मैक्सिमा निकालने के लिए हमारे पास होता है नंबर ऑफ मिनिमा प्लस 1, नंबर ऑफ मिनिमा प्लस 1। और जो आप देख रहे हो रिप्रेजेंटेशन जो मैंने नीचे कर रखे हैं, ध्यान रखना, वो नंबर ऑफ मिनिमा है। तो जो नंबर ऑफ मिनिमा है तो उसमें अगर एक प्लस कर देते हैं तो बेसिक, अच्छा इसको काउंट नहीं करेंगे, सॉरी, ये तो प्रोडक्ट बन चुका है, इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको तो आप ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखो ये जो नीचे वाले नंबर मैंने रिप्रेजेंट किए हैं 1 2 3 एंड 4, है ना, देखो इनसे लेना देना नहीं है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से कोई लेना देना है नहीं, वो तो प्रोडक्ट बन चुका है। तो इनको जो मैंने रिप्रेजेंट किए 1 2 3 4, इनको मैथ्स में बोलते हैं मिनिमा। तो मिनिमा में अगर आप एक प्लस कर दोगे तो वो मैक्सिमा निकल के आ जाते हैं। और जो नंबर ऑफ मैक्सिमा होते हैं, ध्यान रखना, वो इंटरमीडिएट के इक्वल होते हैं।
नंबर ऑफ मैक्सिमा इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो आप देखो यहां से भी पता लगा सकते हो 1 2 3 4, यानी कि इसमें इंटरमीडिएट कितने हुए 5। अगर आपको, आप तो एक ही से ऊपर मतलब रखो, लेकिन कभी आ जाए तो का क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको। मान लो केमिस्ट्री में ही मैथ लगा दे, नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने होंगे, एक कोई प्रोफाइल दे दिया, एनर्जी डायग्राम प्रोफाइल, उसमें पूछा नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने होंगे, तो उसके लिए अलर्ट मोड पे रहो। नंबर ऑफ मिनिमा इनको बोलते हैं हम लोग, इसमें एक प्लस कर देते तो उसको मैक्सिमा बोलते हैं। तो दिस इज द मिनिमा, दैट इज द इंटरमीडिएट्स। जब हम लोग इंटरमीडिएट्स में एक प्लस करते हैं तो उसको ट्रांजिशन स्टेट्स बोलते हैं, और जब हम मिनिमा में एक प्लस करते हैं तो उसको मैक्सिमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अभी पूरा नहीं हुआ है, एक बार प्रैक्टिस के लिए और ये कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, कौन बच्चा बताएगा? ये आपके आईआईटी जेई में आई हुई है 19 में, ये एनर्जी प्रोफाइल का क्वेश्चन था आईआईटी जेई में 2019 में, उनमें एक ऑप्शन ये भी था। तो अब बताइए आप, ये कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। और बच्चे टाइप करें, और बच्चे टाइप करें, ये एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी? बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, चिंता ना करिए, बस आप जब क्लास हुआ करें आते रहिए। आपको लगता है सर नहीं लेते हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ी सी परेशानी हो जाती है कहीं ना कहीं, तो वो दिक्कत होती है। एक्सो दे रहे हैं बच्चे आंसर, और एक आध बच्चे ने टाइप किया, और कोई बच्चा टाइप कर रहा है, करना चाहेगा टाइप, नहीं करना चाहेगा कोई बात नहीं है, एक आध बच्चा और हो तो टाइप करो जरा। अंकित कहां गए हो? हाँ जी, कोई बच्चा और टाइप करेगा? अब देखिए, हाँ, ये वाला अंकित आपका सही है, ये आपका एकदम से सही है। अब देखो ध्यान दो, आपने मान लीजिए दौड़ना शुरू किया, जब दौड़ना शुरू किया आपको 10 किलोमीटर तक दौड़ाया जा रहा है, और फिर लास्ट में आपसे क्या कहा जा रहा है, अच्छा अब एनर्जी आपके अंदर ज्यादा आ गई है। तो ऐसा कभी नहीं होगा। एक्चुअली जब हम लोग रनिंग पे करेंगे तो जो हमारा पहला पॉइंट होगा उस समय हमारी ज्यादा एनर्जी होगी, लेकिन हम दौड़ दौड़ के इतना थक जाएंगे 10 किलोमीटर जा करके कि बस अब तो ये है कि भाई पॉइंट को पकड़ लो बस। उसके बाद पॉइंट पकड़ जाए और लोग कहते हैं भाई जीत गए, आप ही जीत गए, मजा आ जाए। तो लेकिन एनर्जी वो नहीं रहेगी जिस पॉइंट से आपने दौड़ना शुरू किया था। यही केस रिएक्शन के साथ होता है, इस वाले इंटरमीडिएट की एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आफ्टर वाले की। यानी कि जो पहले बनने वाला इंटरमीडिएट है उसकी एनर्जी हमेशा, एनर्जी लेवल ज्यादा होगा, फिर वो एनर्जी लेवल डिक्रीज करेगा। ध्यान रखना, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो इंक्रीज करे। इस केस में क्या हो रहा है, पहले उसकी एनर्जी कम थी, फिर ज्यादा हो गई, फिर और ज्यादा हो गई, फिर और ज्यादा हो गई, फिर तो मतलब दौड़ रहा है और दौड़ दौड़ करके ज्यादा होती जा रही है। ये तो कोई एक्सेप्शनली केस तो होता होगा, बाकी ऐसा जनरली नहीं है। लेकिन इसके केस में बता रहा हूं मैं, इसके केस में तो कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, है ना। मैं कहानी के केस में बता रहा था, कहानी में मुझे नहीं लगता कि कोई पता लगा 10 किलोमीटर तक दौड़ा फिर कहता मुझ में तो एनर्जी आ गई ठीक है, वो 10 किलोमीटर दौड़ने के बाद कहता है भैया एनर्जी निकल ही गई मेरी, तो समझ रहे हो, यही केस इसके साथ होता है। तो आप ध्यान रखें, ना तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा और अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में लिख सकते हो कि बनने वाले इंटरमीडिएट की एनर्जी प्रीवियस वाले इंटरमीडिएट की एनर्जी से कम होती है, ऑलवेज कम होती है। बनने वाले इंटरमीडिएट की एनर्जी हिंदी में लिख देता हूं,
प्रीवियस वाले से कम होती है। ठीक है, बनने वाले इंटरमीडिएट की एनर्जी प्रीवियस वाले से कम होती है, पहले वाले से कम होगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये नहीं होगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कुछ समझ में आई आपको बात? अब देखो ध्यान से, यहां पे हम लोग कर रहे हैं इधर की तरफ। मैंने आज इधर से शुरू किया था। एक आइडिया दे देता हूं, बाकी का तो आपको इसको पूरे वीडियो को देखना चाहिए। मेरे हिसाब से तो दो दो बार देखना चाहिए, क्योंकि आपको चीज़ें तभी समझ में आएंगी। जीओसी को हम 5 टाइप्स में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म हमने पहला शुरू कर दिया है, बीच बीच में बेसिक्स और डालते रहेंगे। तो ये हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म था। रिएक्शन मैकेनिज्म ध्यान रखना 4 टाइप्स में हमने डिवाइड कर रखा है। टाइप्स ऑफ फिजन, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इस पे चलने से पहले, अभी हम इस पे चले ही नहीं है, इसके और बेसिक्स कर रहे हैं। ये रिएजेंट की बारी आएगी अभी। रिएजेंट जो है वो 2 टाइप का होता है, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, एक को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो अब चलते हैं हम लोग रिएजेंट पे। ठीक है, अभी तक बात चल रही थी रिएक्शन मैकेनिज्म की। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है जिनको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, जैसे रिएजेंट की बात करें, यहां से कहानी चल रही थी। कहानी कुछ ऐसे थी कि एक हमारे पास सबस्ट्रेट होता है, एक हमारे पास रिएजेंट होता है। सबस्ट्रेट और रिएजेंट आपस में मिलते हैं तो उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जब रिएक्टेंट मिल करके प्रोडक्ट बनाता है, यहां पर ढेर सारी इंटरमीडिएट वगैरह स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, इंटरमीडिएट्स बनती हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती हैं। तो इन सब को कंप्लीट करते हुए हमारे पास बनता है प्रोडक्ट। अब जो ये हमारे पास रिएजेंट है, ध्यान रखना, रिएजेंट 2 टाइप का होता है। रिएजेंट जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल, एक को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जो रिएजेंट है हमारे पास 2 टाइप का है, एक को इलेक्ट्रोफाइल और दूसरे वाले को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए, जैसे जो ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। ठीक है, और इसको जो बोलेंगे वो बोलेंगे न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रोफाइल, आपको पता है इलेक्ट्रो को मतलब क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मीन्स क्या होता है? लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब देखिए, हाँ जी निशेष आ गए हो, अरे वेरी गुड। देखो, न्यूक्लियो का मतलब होता है, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियोफाइल, सॉरी, न्यूक्लियोफाइल में जो न्यूक्लियो है, न्यूक्लियोफाइल में जो न्यूक्लियो है उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। ठीक है, और जो फाइल है उसको बोलते हैं लविंग। जो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होती है उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल। जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती है उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफाइल। सारे बच्चे जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। अब नेगेटिवली चार्ज को कौन प्यार करेगा? पॉजिटिवली वाला करेगा, यानी कि अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। तो इसके केस में हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, और ये हमारे पास है न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। ठीक है, तो एक हो गया इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, दूसरा वाला हो गया हमारे पास न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। अब जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है आपको पता ही है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं,
ये जो होते हैं हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और ये जो होते हैं हमारे पास इनको बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज। ये होते हैं हमारे पास नेगेटिवली चार्ज। एक होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, एक होते हैं हमारे पास नेगेटिवली चार्ज। तो जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं उसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब देखिए ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो ये क्या करता है बेसिकली इट कैन एक्सेप्ट द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि थोड़ा गरीब होता है ना, तो गरीब होता है तो क्या है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो लेकिन ये क्या करता है पता है आप लोगों को, इट कैन डोनेट दी इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो हम ऐसे बोलते हैं इट कैन एक्सेप्ट दी lone pair of electron. It can accept the lone pair of electrons. जबकि इसके केस में क्या बोलते हैं, it can donate lone pair of electrons. It can donate the lone pair of electrons. कोई बात नहीं निसेस, वो हो जाते हैं कभी कभार हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये कि आ गए आप आना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी थोड़ा सा क्या है सर्दी भी पड़ रही है ना बीच में, मुझे पता रहता है, ऐसा नहीं है मुझे और बच्चों का भी पता है, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि क्या है कि कल क्लास नहीं ली थी, कल क्लास हुई नहीं थी, तो बच्चों ने सोचा होगा कि आज भी नहीं होगी, तो एक आध बच्चा जो है खर्राटे मार के सो रहा होगा लेकिन मेरा काम है जगाना आप लोगों को और बार बार चीजों को बताना कि कुछ भी नहीं है। आप लोग अगर बढ़िया तरीके से करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। चलिए अब इसको कर रहे हैं हम लोग। तो इसके केस में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज ये होता है हमारे पास न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, ये पॉजिटिवली चार्ज है, वो नेगेटिवली चार्ज है। इट कैन एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या करता है इट कैन डोनेट द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। जब ध्यान रखिएगा कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसको हम लोग लुईस एसिड के नाम से जानते हैं। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है इट इज द लुईस एसिड, इट इज द लुईस एसिड। ठीक है, और जो हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, डोनर होता है, उसको हम लुईस बेस के नाम से जानते हैं। इट इज अ लुईस बेस। तो एक होता है हमारे पास लुईस एसिड दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है हमारे पास लुईस बेस दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पॉइंट हैं इनको एक डिस्टिंग्विश के बेसिस पर हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे अभी इनका फर्दर डिस्कशन कल। इसमें देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से होते हैं, इसमें देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से होते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही है, कल हम लोग वही सेम टाइम रहेगा हमारा जीओसी का। जीओसी जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता देता हूं, बाकी जो बच्चे हैं अपने वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जीओसी का अपना टाइम चलता है मॉर्निंग में 9 to 10 o'clock। ठीक है, ये चीज है। ओके बाय, फिर मिलते हैं।